So hello everyone, today we are going to discuss about the paper chromatography. So पेपर हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी पहले कर चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इज़ मेनली पार्टीशन रेदर देन एड्जॉर्प्शन. ओके, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं उसको हम एज अ मोबाइल फेज़ की तरह यहाँ पर यूज़ करेंगे. जो आपका स्टेशनरी फेज़ है दैट इज़ वाटर एड्जॉर्ब्ड ऑन पेपर. जो आपका पेपर के ऊपर वाटर एड्जॉर्ब हुआ है वो आपका क्या होता है, स्टेशनरी फेज़ होता है. पेपर क्रोमेटोग्राफी नाम से आप ये नहीं बोलोगे. कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है इसका मतलब कि जो स्टेशनरी फेज़ है वो हमारा पेपर होगा. ऐसा नहीं होता है. स्टेशनरी फेज़ क्या है आपका, जो उस पेपर के ऊपर पानी एड्जॉर्ब हुआ है वो आपका क्या है, स्टेशनरी फेज़ है. और मोबाइल फेज़ इज़ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. सो जो भी आपका सॉल्यूशन है वो जो आपका स्टेशनरी फेज़ है उसके ऊपर ट्रैवल करता है, जिसके अंदर आपका सैंपल है. एंड जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं सैंपल के फिर वो सेपरेट आउट हो जाते हैं. डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्गली वो एड्जॉर्ब हैं स्टेशनरी फेज़ के ऊपर एंड कितना वो ज़्यादा डिज़ोल्व हैं मोबाइल फेज़ के ऊपर. जितना ज़्यादा उनकी सोल्युबिलिटी मोबाइल फेज़ में होगी तो वो ज़्यादा ट्रैवल करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले हम पेपर लेते हैं. पेपर के ऊपर हम मार्क लगाते हैं ऐसे. ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है. उसके बाद हम यहाँ पर सैंपल को प्लेस करते हैं. हमारे स्टार्ट पॉइंट पे हमने सैंपल को प्लेस करा. अब आपका जो स्टेशनरी फेज़ है दैट इज़ रेडी. अब इसको हम इस तरीके का हमारा बीकर होता है, उसके अंदर हम इस पेपर को रखते हैं. और ये जो पेपर होता है ये वॉटमैन पेपर होता है. तो इस पेपर को रखते हैं और ये आपका क्या है, इंक पॉइंट है. दिस इज़ योर सैंपल. एंड यहाँ पे आपका क्या है, इसको मोबाइल फेज़ के अंदर हम डिप करते हैं. इतना डिप करते हैं कि खाली इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वहाँ तक पानी पहुँचे. एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो सैंपल था आपका वो मोबाइल फेज़ जो है, ये जो मोबाइल फेज़ है आपका ये ऊपर की तरफ मूव करेगा. साथ में जो आपका सैंपल के कंपोनेंट्स हैं वो भी मूव करेंगे एंड दे विल बी सेपरेटेड आउट. इस तरीके से आपको अलग अलग जो आपके कंपोनेंट्स थे मिक्सचर में आपके सैंपल में वो आपको डिफरेंट सेपरेट हो जाएंगे. एंड दिस इज़ द माइग्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस. अब देयर इज़ अ रिटेंशन फैक्टर जिसको हम RF फैक्टर बोलते हैं. वो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय दी सॉल्वेंट फ्रॉम दी ओरिजिन. सपोज़ करो कि यहाँ पर दो आपके पॉइंट है A और B. अब इसने जो A आपका कंपाउंड है, दिस इज़ योर कंपाउंड A, दिस इज़ योर कंपाउंड B. अब A वाले ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, A डिस्टेंस इसने कवर किया है. और सॉल्वेंट ने कितना करा है, X डिस्टेंस कवर किया है. तो इसका जो RF फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल उस कंपोनेंट ने कितना किया है A और सॉल्वेंट ने कितना किया है X, तो A/X. सबसे पहले इस टेक्निक में आपको वॉटमैन फ़िल्टर पेपर यूज़ करना है, क्योंकि वॉटमैन फ़िल्टर पेपर स्पेशल टाइप के फ़िल्टर पेपर्स होते हैं जिनमें सेपरेशन जो है आप उससे मैक्सिमम सेपरेशन कर सकते हो आपके सैंपल की. और उसके बाद आपको क्या करना है, अपना सैंपल को जो आपने प्रिपेयर करा है वो माइक्रोग्राम में होना चाहिए. फिर आपकी स्पॉटिंग हो सकती है, सोल्यूट जो है. एंड उसके बाद सॉल्वेंट को चूज़ करिए, पोलर, नॉन पोलर, मॉडरेट पोलर, कैसा आपको चाहिए. तो जब आप यहाँ पे डिप करोगे मोबाइल फेज़ के अंदर अपने पेपर को, तो आपका जो सैंपल है वो मोबाइल फेज़ के साथ, ये जो मोबाइल फेज़ है, ये मोबाइल फेज़ जो है वो ऊपर जैसे जाएगा वैसे वैसे आपका जो सैंपल के कंपोनेंट्स हैं वो भी क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे. राइट. नाउ दो टाइप के हमारे मेथड्स होते हैं, असेंडिंग मेथड और डिसेंडिंग मेथड. असेंडिंग मेथड है यानी कि जहाँ पर जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ होती है, और डिसेंडिंग मेथड में जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ होती है. तो सॉल्वेंट ट्रैवल्स अप द पेपर और यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो डाउनवर्ड्स वो ट्रैवल करता है. नाउ एप्लीकेशंस क्या है पेपर क्रोमेटोग्राफी की. क्वालिटेटिव एनालिसिस आप कर सकते हो, जहाँ पे कि आप आइडेंटिफाई करते हो कंपोनेंट्स को जो भी आपके मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है.
एंड उससे आप RF वैल्यू देखते हो बेस्ड ऑन कि RF ऑफ द स्टैंडर्ड कंपाउंड, हर एक जो कंपाउंड होती है उसकी एक स्टैंडर्ड RF वैल्यू होती है, उससे आप उसको कंपेयर करते हो एंड उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके सैंपल में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो, क्वांटिटी चेक कर सकते हो किसी कंपाउंड की उस सैंपल के अंदर। सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एनालिसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स, सेपरेटेड स्पॉट्स आप विजुअलाइज कर सकते हो बाय यूजिंग द निनहाइड्रन रीएजेंट्स। और आप हैलाइड आयंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय यूजिंग द AgNO3। और आप कार्बोहाइड्रेट्स को भी सेपरेट कर सकते हो, जो आपकी पिगमेंट्स होती हैं, प्लांट पिगमेंट्स है जैसे कैरोटेनॉइड्स है, क्लोरोफिल है, इनको भी आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो विद हेल्प ऑफ द पेपर क्रोमेटोग्राफी। So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.